नाउ क्वेश्चन नंबर 9 हमारा ABCD एक ट्रेपीजियम दे रखा है यहाँ पे इन विच AB पैरेलल DC। तो हमें बनाना पड़ेगा ज़रा इसका ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम में एक सेट ऑफ साइड पैरेलल होता है, यानी ये दो साइड्स यहाँ पर पैरेलल हैं, ध्यान रखना। ABCD हमेशा हमें सीक्वेंस में लेने हैं, ये ऐसा नहीं कि A तुमने यहाँ पे लिख दिया, B यहाँ पर लिख दिया। ABCD हमेशा सीक्वेंस में होंगे, चाहे ऐसे लिखो या फिर इसे एंटी क्लॉकवाइज लिखो, ठीक है, या क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कैसे भी लिखो, सीक्वेंस में होने चाहिए। यहाँ पर हमें दे रखा है, पहले इनके डायगोनल्स बना लेते हैं। एक और डायगोनल यहाँ से ABCD एक ट्रेपीजियम है इन विच AB पैरेलल DC, और बिल्कुल हो भी रहा है। AB जो है हमारा DC के पैरेलल है और इसके डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पर, यानी बीच का जो पॉइंट है हमारा, इसका नाम दे दिया हमने O। शो दैट AO अपॉन BO इक्वल्स टू CO अपॉन DO हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं यहाँ पर कि ABCD एक ट्रेपीजियम है। ABCD इज अ ट्रेपीजियम। हमेशा ये ध्यान रखना, कई बार टीचर आधे एक नंबर गिवन टू प्रूव और प्रूफ लिखने के भी दे देता है। तो AB पैरेलल यहाँ से DC के है, ठीक है, और टू प्रूव, अब हमें प्रूव क्या करना है यहाँ पे, AO अपॉन BO इक्वल्स टू CO अपॉन DO। फाइन, अब लॉजिक समझो ज़रा इस चीज़ का। हमें यहाँ पर AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO प्रूव करना है, ठीक है। तो अगर मैं इन दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ कर दूं, अगर हम इन दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ कर दें, तो देखो यहाँ से हमारा साइड्स का रेशियो इक्वल आ सकता है, इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम शुरू कर लेते हैं इसका प्रूफ। प्रूफ में सबसे पहले हमें कुछ नहीं करना, बस दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना है, और वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। इन ट्रायंगल COD एंड ट्रायंगल AOB, दोबारा देखो COD और AOB, ठीक है। इन दो ट्रायंगल्स में अगर हम देखें, हमें पता है कि AB पैरेलल है DC के, AB पैरेलल है DC के। अगर यहाँ से देखें तो ये दोनों लाइंस हमारी पैरेलल हैं और ये हमारी आ रही है यहाँ से ट्रांसवर्स। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हो जाएगा हमारा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। देखो Z बन रहा है कुछ इस तरह से, और अगर देखें गौर से तो देखो दो लाइंस पैरेलल जा रही हैं और ये हमारी बेचारी ट्रांसवर्स है। तो ये वाले दो एंगल्स हो गए हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ऐसे हम लिख सकते हैं कि एंगल DCA ये इक्वल होगा एंगल, यानी ये वाला एंगल इक्वल होगा इस एंगल के, यानी BAO के, BAO। रीजन आएगा हमारा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अगला रीजन हमारा आएगा इसमें, इसी तरह से जैसे हमने उनको ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बोला है, ये दो लाइंस पैरेलल रहेंगी और अब ट्रांसवर्स बन जाएगी हमारी ये वाली लाइन। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अब ये वाले दो एंगल्स हो जाएंगे हमारे पास। दोबारा देखो Z हमारा इस बार ऐसे बन रहा है, तो ये रहे हमारे दो एंगल्स, ठीक है। अब लिख देते हैं दोबारा, एंगल CDB, यानी ये वाला एंगल इक्वल होगा इस एंगल के, इक्वल्स टू एंगल ABO। रीजन सेम, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। और तीसरी चीज़ जो देखेंगे यहाँ पे वो होगी हमारी कि ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल आएगा, क्योंकि ये है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ध्यान रखना, जहाँ पर भी क्रॉस बनता है ये सामने वाले एंगल्स होते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, और यहाँ पर भी इस तरह से क्रॉस बन रहा है, तो ये वाला एंगल आ गया इसके इक्वल और ये बन गए हमारे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो यहीं से हम लिखेंगे एंगल DOC इक्वल्स टू एंगल BOA। ये है हमारा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अब यहाँ से इन दो ट्रायंगल्स की अगर हम बात करें, तो देखो भाई हमें तीन एंगल्स यहाँ पे मिल चुके हैं, एक पिंक वाला, ब्लू वाला और ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तीनों को रब कर देते हैं पहले। अब एंगल प्रॉपर्टी से हम कह सकते हैं कि बाय एंगल प्रॉपर्टी से, या रूल या क्राइटेरिया कुछ भी लिख दो, जो हमारा ट्रायंगल COD है ये सिमिलर है ट्रायंगल AOB के। अब क्योंकि ट्रायंगल्स हमारे सिमिलर हैं तो हमारी साइड्स का रेशियो सेम होगा, क्योंकि ये दो ट्रायंगल सिमिलर है तो हम लिख सकते हैं AO अपॉन CO इक्वल टू DO अपॉन BO। ध्यान रखो, इस ट्रायंगल की ये वाली साइड ऊपर वाले ट्रायंगल की इस साइड के अपॉन इक्वल टू दिस साइड अपॉन दिस साइड, ठीक है। लिख लेते हैं AO अपॉन CO, AO अपॉन CO इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा BO अपॉन DO, BO अपॉन DO। थोड़ा सा हमें यहाँ पे शफल करना है, AO और BO हमें ऊपर नीचे चाहिए, तो एक काम करो, इस BO को यहाँ ले आओ और
इस सी ओ को उधर ले जाओ, तो ये बन जाएगा हमारा ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल्स टू सी ओ अपॉन डी ओ। तो यहाँ से हमारा रेशियो इक्वल आ चुका है, यहीं से हेंस प्रूव्ड। और यहाँ हुआ हमारा एक और क्वेश्चन खत्म। नाउ अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10